श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ रायपुर की तिल्दा नेवरा की पावन धरा में गुरुजी के द्वारा कावड़ शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। आज 2 अगस्त मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। कावड़ शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने एक ऐसा पत्र पढ़ा, ऐसा पत्र आज से पहले कभी नहीं पढ़ा। बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त हुई है उस पत्र से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही सावन अधिक मास 3 अगस्त सावन अधिक मास कृष्ण द्वितीया तिथि गुरुवार का विशेष दान क्या है जो कि आपको करना है। 3 अगस्त को अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए किस पुष्प को विशेष प्रकार से आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, कहाँ अर्पित करना है और कैसे अर्पित करना है, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पद उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, सीहोर गुरुजी द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन कब रहेगा? तो सही उत्तर है 16 अगस्त को। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, गुरुजी ने किस तिथि को सभी को कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा है? ए सावन अधिक मास की शिवरात्रि को या बी सावन अधिक मास की अमावस्या को? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सोमवार का उद्यापन कर लो, एकादशी का उद्यापन कर लो, संक्रांति का उद्यापन कर लो, के व्रत का उद्यापन कर लो, तीज का उद्यापन कर लो। तुम्हारी मर्जी, जितने व्रत करते हो उतने व्रत का आप उद्यापन कर लो। शास्त्र कहता है उस उद्यापन में आपको अपने घर के लोगों को नहीं गिनना है, जो दूसरे सौभाग्यवती नारी को गिन लो, और गिनना ही है तो बहन बेटी को गिन लो, भांजी को गिन लो, भतीजियों को गिन लो, पर तुम देवरानी जिठानी को गिन रही हो, ये दान में नहीं गिना जाएगा। बढ़ते हैं अगले दूसरी जानकारी की ओर। लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हो गई है, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, बल्कि ऐसा जो लोग कहते हैं बहुत गलत कहते हैं। बल्कि ऐसा कहना चाहिए, जहाँ नारी का सम्मान नहीं हुआ वहाँ रामायण और महाभारत हुई है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। पाप कराने का काम इस पेट का होता है। पेट पाप करवा के पाप का कभी प्रायश्चित नहीं करता। पाप का प्रायश्चित पीठ करती है, जो बोझा ढोकर कार्य करके प्रायश्चित करती है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। राज यादव जी पत्र लेकर आए। पत्र में लिखा, कॉल इंडिया की जॉब बहुत कठिनता से मिलती है। मेरी इच्छा थी कि इस नौकरी में मेरा चयन हो जाए। मैंने बहुत मेहनत की पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पश्चिम महाप्राण की कथा कहती है, कर्म तुम करो और बाकी महादेव के ऊपर छोड़ दो। तो मैंने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की और आपके कहे अनुसार बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चला गया। और बाबा की कृपा से मेरा ऑल इंडिया में 33 रैंक आई है और मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। मेरी छोटी बेटी को कैंसर हो गया था। डॉक्टर को बताया गले में कैंसर है। पूरा घर चिंता में आ गया। रायपुर में उसका इलाज हुआ पर कोई आराम नहीं लगा। फिर किसी ने कहा, सीहोर वाला महाराज दोपहर में कथा करता है, कुछ ना कुछ बताएगा। उस दिन कथा में कुछ नहीं बताया तो सिर्फ एक चीज़ बताया, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। हमने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर ने कह दिया ये पूरी उम्र रहेगा। जी आप कहते हैं भगवान के भरोसे रहो। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को हम बेटी को देते। जिसके गले से कुछ भी नहीं उतरता था उसके गले पे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जरूर उतरता। और आज मेरी बेटी को बहुत आराम है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। कुमारी जी पत्र लेकर आई। आज तक मैं सुनती थी कि शंकर की कथा सुनने वाले को कांटा भी नहीं लगता, ये सुना था, पर आज तक देखा नहीं था। लोगों के कहने पर 2 महीने पहले से शिव महाप्राण कथा टीवी में देखना शुरू की। इस बीच मेरा बेटा बाइक से गिरा तो उसके पेट में लग गई और उसके पेट में खून की जो थैली होती है वो फट गई। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उसके ऊपर सफ़ेद चादर डल गई थी। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था और कहा इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए। और मेरा रो रो के बुरा हाल था। मन ही मन बाबा से कामना करती कि बाबा भले ही मैं जीवन भर मंदिर नहीं गई पर पिछले 2 महीने से तो जा रही हूँ। इसके बाद मैंने रोते रोते ही बेटे के पाँव खींचा तो डॉक्टर ने देखा बेटे की सांसें चल रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और 22 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरा बेटा ठीक होकर घर आ गया है। बाबा की कृपा से मैं मेरे बेटे के साथ कथा पंडाल में आकर आभार व्यक्त करने आई हूँ। हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा
किसी से दिल लग जाने से मोहब्बत नहीं कहते, किसी से दिल लग जाने से मोहब्बत नहीं कहते, बल्कि मोहब्बत उसे कहते हैं किसी के बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। जिस प्रकार जिस दिन कथा नहीं आती उस दिन आपको कैसी बेचैनी होती है, जैसे रोज़ मंदिर जाते हो और कोई मेहमान आने के कारण मंदिर नहीं जा पाए या किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाए तो बेचैनी होती है। यही सच्ची मोहब्बत है, सच्ची भक्ति है। अगली 8वीं जानकारी की ओर। त्रिजटा का मंदिर पूरे भारत में काशी विश्वनाथ में है। सिद्धि गणेश मंदिर में जाकर आप अगर पंडित जी से बोलेंगे कि हमें त्रिजटा माता के मंदिर जाना है तो आपको पंडित जी बता देंगे, क्योंकि त्रिजटा माता सौभाग्य प्रदान करती हैं। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता से कहा था, जब तक शिव भक्त हूँ तब तक हमारा कोई सुहाग नहीं मिटा सकता और ना ही सुहाग को कोई डरा सकता है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर कुबरेश्वर धाम में 16 अगस्त को कावड़ यात्रा है। ये दिखावे के लिए नहीं की जा रही है। जो कावड़ भरेंगे उनसे अगले वर्ष पूछना बाबा ने उन्हें क्या प्रदान किया है। ये कोई साधारण नहीं है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। पढ़ने का समय हो तो बच्चों से निवेदन है, दिल से पढ़ो। नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो दिल से नौकरी की तैयारी करो और जो भी कार्य करते हो वो दिल से करना चाहिए। उसी तरह भगवान का भजन भी कर रहे हो तो वो भी दिल से करो, उसमें भी किसी प्रकार की मक्कारी नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, किसी ने हमसे कहा था कि मैं 25 बार गीता पढ़ी है, तो इस पर गुरुजी ने कहा, गीता को 25 बार पढ़ना श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि गीता की अगर 25 बातें भी हमने अपने जीवन में उतार ली हैं तो उसमें श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आईं। मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके बाद 6 दिन कोई आराम नहीं दिखने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। फिर जांच करके पता चला उनके लीवर किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, डैमेज हो गया था, उनके फेफड़ों में पानी भर गया था, उनका डायलिसिस शुरू हो गया था। प्रतिदिन 1 से 2 बार डायलिसिस होना शुरू हो गया। बहुत बुरा लगता था ऐसे कैसे हो गया। किसी ने बताया, टीवी में कथा आती है, सुनी है क्या? फिर हमसे किसी ने कहा, सीहोर वाले महाराज टीवी में कथा बताते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका जल का आचमन करना चाहिए। कोई हॉस्पिटल में जल ले जाने नहीं देते थे, तो मैं अपने कपड़े को पानी में लगाकर उनके मुंह में और शरीर में फैला देती थी। इसके बाद आपने कहा था, अगर घर का कोई बहुत बीमार हो जाता है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करना चाहिए। हमने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन की और आपने जो रात्रि में 9:15 वाला जो उपाय बताया था वो भी हमने किया और धीरे धीरे बाबा की कृपा प्राप्त हुई और अब उनका डायलिसिस भी बंद हो गया है और वे अब ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करें कथा पंडाल में आए हैं। पत्र में जो उपाय बताया था 9:15 वाला रात्रि का, तो उसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो रात्रि को 7:30 बजे हमारे चैनल में उपायों का एक वीडियो आएगा, जिसमें उस उपाय को अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। माँ पीताम्बरा के धाम में दतिया में 10 अगस्त से 14 अगस्त तक शिव महापुराण कथा होगी, जिसमें पार्थिव शिवलिंग के महत्व का वर्णन मिलेगा। पार्थिव शिवलिंग में सांप बनाए कि नहीं बनाए, नंदी बनाए कि नहीं बनाए, गणेश जी बनाए कि नहीं बनाए, बेलपत्री कैसी चढ़ानी चाहिए, चावल का दाना कैसे लगाना चाहिए, इन सब का वर्णन आपको 10 अगस्त से 14 अगस्त की दतिया की पार्थिव लिंग शिव महापुराण कथा में प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। बिमला जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी, पर किसी के कहने पर टीवी में आपके पता अनुसार सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग सुना। इसके बाद मैंने एक बार अकेले जाकर सफ़ेद आकड़ी की जड़ बांध ली थी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर आप कहते हैं पति पत्नी को जाकर बांधना चाहिए। इसके बाद मैंने अपने पति के साथ जाकर सफ़ेद आकड़ी की जड़ को प्राप्त करके तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से घुमाते हुए कमर में बांध ली और 2.5 महीने में ही मेरा गर्भ ठहर गया है और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। 3 अगस्त सावन अधिक मास में आपको क्या दान करना है, उसके बारे में गुरुजी ने बताया है कि आपको उड़द की दाल का कोई भी पकवान बनाकर आपको दान करना है। आप किसी ब्राह्मण जन को दान कर सकते हैं। आप उड़द की दाल के दही बड़े भी बना सकते हैं, वो आप दान कर सकते हैं, या फिर उड़द के दाल के आपको जो पकवान बन सकते हैं वो कुछ भी आप बनाकर दान कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। 3 अगस्त को आप अपने जीवन से परेशानियों, कष्टों और बीमारियों को दूर करने के लिए धतूरे के पुष्प को जरूर अर्पित करें। पर गुरुजी ने एक विशेष तरीका बताया है जो कि इस प्रकार है। धतूरे के पुष्प को 2 जगह पर अर्पित किया जाता है। पहला, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पे आपको पुष्प की डंडी जो है जलाधारी की ओर रखते हुए, मतलब खिला हुआ भाग शिवलिंग की ओर हो, इस तरीके से अर्पित करना है। और दूसरा पुष्प आपको इस तरीके से अर्पित करना चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर धतूरे के पुष्प को जब आप अर्पित करें तो पुष्प इस प्रकार से अर्पित करें कि खिला हुआ भाग आपकी ओर हो, मतलब जहाँ से बैठकर भी आप अर्पित कर रहे हो, खिला हुआ भाग आप अपने साइड रखो और डंडी आपसे ठीक विपरीत दिशा में हो। जीवन में परेशानियों को दूर करने के लिए इस प्रकार से धतूरे के पुष्प को आप इस सावन में कभी भी किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। तो ये आप कल के दिन भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब सावन अधिक मास के 3 अगस्त गुरुवार के दिन। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।